नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरा नाम श्रावणी मिश्रा है और मेरे साथ दिल्ली नगर निगम के महापौर राजा इकबाल सिंह हैं। आज की सबसे बड़ी खबर है दिल्ली में जिस तरीके से दहला देने वाली खबर कल 10 नवंबर को आई, जिसमें जो स्थिति थी वो किसी से छुपी नहीं है। लाल किले की तरफ हम घूम रहे थे तो उस वक्त जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनकी एक शिकायत थी, या यूं कहें कि उनकी एक बात थी जो नगर निगम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। तो वही बातें लेकर अभी मैं महापौर के पास आई हूँ। इकबाल सर, आपसे जो सवाल है जो वहाँ की पब्लिक कर रही थी, उनका कहना था कि जो एरिया पार्किंग के लिए वहां पर दिया गया है वो ऐसी जगह पार्किंग बनाई गई है जिसकी वजह से जो फुटफॉल्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, उनके लिए जगह ही नहीं बचता कि वो वहां पर चल पाए। तो कल अगर वहां पर अगर पार्किंग नहीं होती और कल जिस तरीके की स्थिति आई तो कहीं ना कहीं उससे जो जाने गई उसे बचाया जा सकता था। कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मेरा मानना ये है कि पहले भी पार्किंग वहाँ पर थी, ऐसी कभी कोई समस्या नहीं आई। ये तो कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो अलाइन हैं दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जो चाहते हैं, जिनको देश की जो शांति है पसंद नहीं है। तो ऐसे एंटी टेररिस्ट, एंटी सोशल जो लोग हैं, जो टेररिस्ट टाइप के जो लोग हैं, उनके द्वारा जो भी कल घटना की गई, नरसंहार किया गया, वो अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और बिल्कुल जो हमारी देश की सरकार है वो बिल्कुल सख्त है, और कोई भी आदमी बचेगा नहीं जो हमारे अभी तक सोर्सेस बता रहे हैं। और आज तो ऐसा है कि हमको दूसरे देश में घुस के मारने वाली पावर रखते हैं। तो बहुत ही ये निंदनीय घटना है। बाकी रही पार्किंग का, वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब इस समय शोक में हैं, तो इस पे हम तुरंत एक्शन लेंगे। थोड़ा सा वहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो है सिस्टम वो हट जाए जरा, उसके बाद हम तुरंत इस पे एक्शन लेंगे। मतलब जांच एजेंसियां जो अपना काम कर रही हैं वो एक बार हट जाएं फिर। अच्छा मेरे साहब, वहां पर एक और बात आई कि जहां ये गाड़ी जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ, जो हरियाणा नंबर की गाड़ी थी, वो एमसीडी की पार्किंग में लगभग 3 घंटे से भी ऊपर खड़ी होती है, वो विस्फोटक सामग्री के साथ, क्योंकि ब्लास्ट उसी गाड़ी में हुआ। तो ये था कि जब भी कोई गाड़ी पार्किंग में जाती है तो गाड़ी की जांच नहीं होती, जो कि अमूमन होनी चाहिए। आप मॉल्स वगैरह में जाएंगे तो आप देखिएगा वहाँ पार्किंग में बकायदा चेक किया जाता है, लेकिन ये व्यवस्था एमसीडी में क्यों नहीं है? देखो, ऐसा है कि अभी तक चल रहा था, वहाँ पर जो जनरल लोग ही आते हैं, सारे ट्रेडर्स आते हैं या लोकल जो कस्टमर्स आते हैं, तो कभी ज़रूरत हमें दिखी नहीं। मगर ये है कि जैसे अब माहौल बन गया तो ये भी हमें प्रोविज़न रखना पड़ेगा कि सभी गाड़ियों की जांच हो। और अब पूरे देश में एक ही सिस्टम चलता है, वो कभी हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मगर इस पे हम अब एक्शन लेंगे, और सभी जितनी भी हमारी पार्किंग से वहाँ पर हिदायत होगी कि सिक्योरिटी सिस्टम को बढ़िया ढंग से किया जाए। नहीं साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे कहा कि अभी जो स्थिति वहां है उसको लेकर सभी लोग सदमे में हैं, तो आपके दिमाग में भी कुछ चल रहा हो, क्योंकि आप एक बड़ी सीट पे बैठे हैं और कहीं ना कहीं वो जो इलाका है वहां से आपका भिताना बाना है, तो आपके मन में ये सारी चीजें चल रही होंगी कि अब फटाफट ये सारी चीजें जो है उसको पुख्ता करनी है, तुरंत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, अधिकारियों को बोलना है। तो ऐसा कुछ आपने अभी आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? देखो, हमारी तरफ से तो इंस्ट्रक्शंस चली गई अधिकारियों को कि ऐसा किया जाए कि आगे से ऐसी दुर्घटना ना हो पाए। और रही बात कि जो भी परिवार के लोगों का ये क्षति हुई है, तो मन में बहुत ही दुख है कि संतावना है उन लोगों के लिए। और साथ ही साथ जो भी मिलिटेंट्स वगैरह हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, तो उन पे भी मानना ये कि बहुत ही स्ट्रांग एक्शन होगा, और उसमें हमारी कोई दुविधा नहीं है इस मामले में। बाकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कर सकती है हम उसको हाई एंड पे करेंगे। आगे से ऐसी कोई मिस हैपनिंग ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। अभी फिलहाल आपने इसको लेकर कुछ निर्देश दिए हैं डीसीज वगैरह को? हाँ, डीसीज को हमने ये कहा है कि कोई भी आपको सस्पिशन नज़र आता है किसी गाड़ी में, तो उसकी तुरंत जांच की जाए और पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। साथ ही साथ सिक्योरिटी सिस्टम को भी हम करें कि सभी जितनी भी गाड़ियाँ आएंगी उसकी भी स्क्रूटिनी की जाए कि उसमें कोई ऐसा मटेरियल ऐसा ना हो जिससे किसी और को नुकसान हो सके।
अच्छा मेरे साहब, अभी जब मैं वहां गई तो जो लोग चीजें बता रहे थे, वहां पर जब विस्फोट हुआ था तो वहां बहुत सारे ऐसे छोटी छोटी पटरी लगाकर जो सामान बेचते हैं, कोई पानी बेचता है, कोई मुरमुरे बेचता है, कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें लगाकर बैठते हैं, तो उनकी भी जाने गई। तो वहां पर ये रहा कि क्योंकि वो इलाका ऐसा है जिसको आपने ही मना कर रखा है कि यहाँ ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर आप इलीगल चीजें खड़े होकर नहीं बेच सकते हैं, लेकिन बावजूद वहाँ उस इलाके में आप बिल्कुल जब आप लाल किले से बाहर निकलेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर पटरियां लगी रहती हैं। वहाँ आने जाने का रास्ता जो है उसको ब्लॉक इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि अगर वहाँ जो पर्यटक है जो घूमने आया है वो कहीं खड़े होकर अगर सामान लेगा तो बट ऑब्वियस है कि जो आने जाने वाले लोग हैं उनको दिक्कत होगी। तो इस वजह से वहाँ पर जो इंक्रोचमेंट है उसकी वजह से जो ट्रैफिक है, लोगों की जो ट्रैफिक है उसकी बड़ी समस्या है। तो इस पर लोगों ने कहा कि एमसीडी वाले जो है इनको बैठने देते हैं, पुलिस वालों का उसमें हाथ होता है, हर दिन का उनको पैसे दिया जाता है। तो इस तरह की चीजें, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही डीसी से कहकर वो पूरा एरिया आपने क्लीन करवाया था, वापस फिर से वो सारे वहां आ गए। देखो टूरिस्ट स्पॉट है, लोगों का आना जाना है, तो ये छोटे मोटे जो काम करने वाले लोग आ जाते हैं, तो इस पे भी अब एक्शन होगा कि पूरे एरिया को साफ किया जाए किसी भी तरह के, क्योंकि मैक्सिमम वो लोग हैं कि जो बहुत छोटे छोटे गरीब लोग हैं, तो कहीं ना कहीं एक उनके प्रति सिंपैथी समझ लीजिए आप कि चलो कोई अपनी दिहाड़ी पे रोटी कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो डिपार्टमेंट है लिबरल भी हो जाता है। मगर हमारे लिए जान की जो सेफ्टी सबसे पहले, आगे से ऐसा ना हो इस पर भी हम ध्यान रखेंगे। और सभी इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं डीसीज को कि अपने एरिया में ध्यान रखा जाए और कहीं पर भी ऐसा जो इंक्रोचमेंट है, माइनर इंक्रोचमेंट पर भी एक्शन लिया जाए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि 2.5 साल से आपने भी बार बार कहा कि कोई भी कमेटी नहीं बन पाई थी, लेकिन अब आपके पास जो वेंडिंग कमेटी है वो बन चुकी है। जो वेंडर्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें सम्मानजनक, क्योंकि कमेटी तो बनी है, जो वेंडर्स के लिए था कि एक स्मार्ट कार्ड देंगे, इनको एक जगह दी जाएगी ताकि ये सम्मानजनक अपनी रोजी रोटी चला सकें। उनका कहना था कि वो चीज़ें हमें अभी तक नहीं मिली, हम इधर उधर भटक कर अपनी रोजी चलाते हैं। हम तैयार हैं, हमें जगह दी जाए, हम उसका रेंट भी भरेंगे, लेकिन हमें वो जगह तो मिले। देखो ऐसा है कि जो लोग तैयार हैं वो कम नंबर में है, क्योंकि आपने लिंक जो मिले होंगे आपको 10, 20, 50, 100, 2000, 5 या 10 या लोग मिले। यहाँ काफ़ी लार्ज स्केल पे लोग हैं, तो वेंडिंग कमेटी के साथ साथ हमने ये भी देखना है कि वो हमें वो स्पेस चाहिए जिसमें आरडब्ल्यू को परेशानी ना हो, इन लोगों का भी बिजनेस चले, पब्लिक में नॉनसेंस भी क्रिएट ना हो। तो इसलिए ये बहुत वेल प्लानिंग वाला काम है। जो इतनी दिल्ली छोटी तो है नहीं, तो समय लगता है, तो इसलिए प्लानिंग पार्ट में हम लगे हुए हैं। जैसे ही इसको कंप्लीट करेंगे हम जल्द ही इसको अनाउंस करेंगे। क्या कभी ऐसा नहीं हम देख पाएंगे मेरे साहब कि चांदनी चौक बिल्कुल, मतलब जैसे देखते हैं बाकी शहरों में कि एकदम साफ सुथरी होती है, आने जाने का जगह होता है, वहां तो आप जो डिवाइडर है, डिवाइडर पे भी देखते हैं कि सारे बांग्लादेशी वो वहां पे रह रहे हैं, उनके कपड़े फैल रहे हैं, सब चीजें अभी भी, हम अभी गए थे वहां, हमने देखा वहां पे। नहीं, वो आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो अब जल्द ही आपको अदर साइड ऑफ कॉइन नज़र आएगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल नीट क्लीन नज़र आएगी, और सब बांग्लादेशी हो, पाकिस्तानी हो, रोहिंग्या मुसलमान हो, सब वहाँ से हटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेयर साहब ने अपनी तरफ से आश्वस्त किया है, उनका कहना है कि जो घटना घटी है उससे पूरी दिल्ली और पूरे देश के लोग सदमे में हैं, और मेयर साहब ने यह भी कहा है कि इस पूरे माहौल को देखते हुए उन्होंने अपनी तरफ से डीसीज को भी इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि आगे सावधानी पूर्वक कदम उठाया जाए, इस तरह की घटना को कोई अंजाम न दे, इसके लिए पूरी तरह से सभी चौकन्ने रहें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।